Hello everyone, welcome to Level Up Learning. My name is सिमरन गुम्बर. मैं इस वीडियो में आपको DCE का असाइनमेंट 1 सॉल्व दिखाने वाली हूँ और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे कि आपको असाइनमेंट में 90 प्लस मिलेंगे. सबसे पहले आपको एक जो फ्रंट पेज बनाना है वो नीट एंड क्लीन सा, उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है. सबसे पहले आपके स्टडी सेंटर का कोड, क्या आपका प्रोग्राम है, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, आपका इनरोलमेंट नंबर, आपका नाम, कोर्स कोड. जैसे ये असाइनमेंट 1, इसका कोर्स कोड है DCE 1. असाइनमेंट का कोड जो कि क्वेश्चन पेपर पर अंदर लिखा होता है, सेशन, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, डेट ऑफ सबमिशन, साइन. इसके बाद आपको सबसे पहले अपना क्वेश्चन पेपर लगाना है असाइनमेंट का. जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर जो है वो जनवरी 2019 और जुलाई 2019 वाला है. लेकिन अगर आपका कोई और असाइनमेंट भी है तो भी ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि सेक्शन बी और सेक्शन सी सब असाइनमेंट्स के सेम रहते हैं, चाहे वो किसी भी सेशन का हो. तो आप यहाँ से सेक्शन बी और सेक्शन सी डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं. एंड आई गारंटी यू, अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करते हो तो आपको 110% 90 मार्क्स से ज़्यादा मिलेंगे. सबसे पहले आप ऊपर एक स्टार्टिंग दोगे, असाइनमेंट 1 सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1. अब आपको जो अपना पेपर असाइनमेंट करना होता है उसमें क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है उसको बहुत क्लियरली लिखना होता है. अब जैसे इसमें ये ट्रू एंड फॉल्स था और उसके साथ लिखा हुआ था कि गिव रीजंस फॉर द सेम. तो आपने, जैसे मैंने बताया कि इसका ट्रू है और इसका ये रीज़न है, ऐसे ये 1, 2, 3, 4, 5 नीट एंड क्लीन आपने करा. अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए हो तो मैंने नीचे अपनी ईमेल ID दे दी है, आप उस पर ईमेल कर सकते हो, मैं आपको वहाँ भेज दूँगी. उसके बाद अगर आप नया क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो तो एक क्वेश्चन 2 बड़ा सा हेडिंग लिखना, ताकि जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको पता चल जाए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है. जैसे कि अब ये हमारा क्वेश्चन 2 स्टार्ट हो गया है. हमने पहले एक इंट्रोडक्शन दी, उसके बाद एक बड़ा सा फ्लो चार्ट बनाया कि उन्होंने जो जो पॉइंट्स पूछे हैं उनको हाईलाइट करते हुए, उसके बाद उन पॉइंट्स को लिखा विद एग्जाम्पल. एग्जाम्पल से क्या होता है कि जो आपका पेपर चेक कर रहा होता है वो समझ जाता है कि आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करा, उससे रेलेवेंट एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा. उसके बाद एंड में एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, कंक्लूजन लिख के देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले क्वेश्चन में. उसके बाद क्वेश्चन 3 मैंने नए पेज से स्टार्ट करा. साथ के साथ आप देख सकते हो कि मैंने पेज नंबर्स ऊपर डाले हैं ताकि वो क्लैरिटी रहे और बीच में कोई भी क्योस ना मचे. क्वेश्चन 3 में जैसे उन्होंने 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड के 5 बिहेवियर्स पूछे थे, तो मैंने पहले एक फ्लो चार्ट के थ्रू पॉइंट्स बता दिए. उसके बाद उन 5 पॉइंट्स को लिखा विद एग्जाम्पल. एग्जाम्पल से ही मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जो हमारा एग्जामिनर होगा चेक करेगा, उससे पता चलेगा कि बच्चे ने बहुत अच्छे से स्टडी की है. उसके बाद इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की टेक्निक्स पूछी थी, तो वो भी मैंने 5 टेक्निक्स यहाँ पर लिख दी हैं और एंड में कंक्लूजन लिखा है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपकी एक्टिविटीज़ पूछी थी, तो मैंने यहाँ पर एक्टिविटीज़ एक्सप्लेन करी हैं. ये एक्टिविटी, फिर इसकी एक्टिविटी, ऐसे ही सारी एक्टिविटीज़ मैंने एक्सप्लेन करी हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, कुछ पॉइंट्स जो आप अपना इंडोर स्पेस के लिए रखोगे, इंट्रोडक्शन, देन पॉइंट्स एंड देन कंक्लूजन. उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 प्री स्कूल टीचर की एटीट्यूड और क्वालिटीज़ पूछी थी, तो वो भी हमने यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन के बाद एक फ्लो चार्ट बनाया, उसके बाद उन पॉइंट्स को शो करा, एट द एंड हमने कंक्लूजन दिया. इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन बी. अगर आपका कोई भी सेशन का असाइनमेंट है, कोई भी पिछले 5 सालों से या बिल्कुल लेटेस्ट वाला कोई भी, उसमें सिर्फ सेक्शन ए चेंज होता है, सेक्शन बी और सेक्शन सी हमेशा सेम रहता है, तो आप इसको डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो. अब ये हमारी प्रैक्टिस मैनुअल में गिवन होता है, उसकी एक्सरसाइज 6 है.
उसके बारे में मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स लिखे, और उसके बाद यहाँ पर हमें इसमें कटिंग करके फिल आउट करना था कि मैंने ये ऑब्ज़र्व करा, ये मेरा एनालिसिस हुआ, ये ऑब्ज़र्व करा, ये एनालिसिस करा। जो उसके मेन पॉइंट्स एनालाइज के थे मैंने उनको अंडरलाइन करके एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद एंड में वही ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस। एट दी एंड हमें कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देनी थी कि उसके बच्चे की कितनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ इससे समझ आ रही हैं, वो यहाँ पर लिखी। उसके बाद हमें इस एक्सरसाइज के ऊपर फीडबैक देना था, तो ये उसका फीडबैक है। उसके बाद सेक्शन सी सबका सेम रहता है, उसमें से मैंने एक्सरसाइज 5 करी है, उसके बारे में लिखा, ऑब्जेक्टिव्स लिखे, मेकिंग ऑफ टॉय कि हम टॉय कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए, प्रोसीजर कैसे बनाएंगे, पार्ट ए सबके साथ मैंने पिक्चर्स ड्रॉ करी हैं। एट दी एंड हमारा ये टॉय बन जाएगा बच्चे के लिए। अब प्लेइंग विद द इन्फेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स है इसमें कि बच्चे ने कैसे उसके साथ खेला, कैसे समझा, तो आप ये लिखेंगे। उसके बाद एट दी एंड आपको उस प्रैक्टिस मैनुअल में से इसकी कटिंग करके लगानी है कंक्लूजन की, कि उस आपने जब बच्चा इसके साथ खेल रहा था तो आपने उससे क्या कंक्लूड करा बच्चे के बारे में, आपको यहाँ पर कंक्लूजन लिखना है। उसके बाद आपको इस एक्सरसाइज पर अपना फीडबैक देना है, और यहाँ पर आपका असाइनमेंट 1 ख़त्म होता है। मैं इसकी वीडियो की प्लेलिस्ट बना दूँगी जिसमें असाइनमेंट 2 और असाइनमेंट 3 भी होगा। तो अगर आपका कोई भी सेशन का असाइनमेंट है तो आप डायरेक्टली सेक्शन बी और सी तो कॉपी कर सकते हो, और इस असाइनमेंट की पीडीएफ के लिए मैंने नीचे ईमेल आईडी दे दी है, आप उस पर मेल कर सकते हो, मैं आपको भेज दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।